हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इस चैप्टर का जो इस वीडियो का सीरीज़ का थर्ड पार्ट है उसको आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग फ्रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और फ्रॉक का जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में दिया हुआ था उसके बारे में पढ़े। आज हम लोग फ्रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉक्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कोर्डेटा। हम लोगों को पता है कि फ्रॉक जो है ये एम्फीबियंस है, क्योंकि ये बोथ पानी और मिट्टी दोनों पे ही रहते हैं, लैंड एंड वाटर पे। और फ्रॉक जो है ये कोर्डेट फाइलम से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम्स है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना। इंडिया पे जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग पाए जाते हैं वो है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना साइंटिफिक नेम है इस फ्रॉग स्पीसीज का। They do not have constant body temperature, that is, their body temperature varies with the temperature of the environment. फ्रॉक का जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेराइज करती है एनवायरनमेंट के साथ। अगर एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्रॉक भी क्या करते हैं, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको उसके साथ मेंटेन कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो उसके साथ उसको मेंटेन कर लेते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए फ्रॉक का कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को वो मैनेज कर लेते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। इस तरीके का जो एनिमल्स है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, जो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, तो उनको बताया जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलोथर्म्स। You might have also noticed changes in the color of the frog while they are in grasses and on dry land. हम लोगों ने बहुत टाइम ये चीज़ को नोटिस किया। अगर तुम लोग देखोगे या आप लोग अगर इस चीज़ को देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखने को मिलेगा कि ये जो फ्रॉग जो है ना, अपना बॉडी का जो कलर है ये चेंज कर सकता है गिरगिट के जैसा। मतलब अगर ये ग्रास पे रहेगा तो ग्रास का जो कलर है उस हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। अगर ये पानी पे रहेगा तो उसका भी कलर ले लेते हैं। मतलब कभी कभार हम लोग को ये पता ही नहीं चलता है कि इस जगह पे फ्रॉग है। और ये चीज़ फ्रॉग क्यों करते हैं? ये चीज़ फ्रॉग इसलिए करते हैं ताकि फ्रॉग अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई प्रेडेटर्स आ जाए, मतलब अगर फ्रॉग को खाने के लिए कोई और दूसरा ऑर्गेनिजम्स चला है, तो उनको इतना ही मतलब आसानी से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ पे जिस भी सरफेस पे रहेगा उस सरफेस के साथ अपने बॉडी का जो कलर है उसको मैच कर लेते हैं। तो प्रेडेटर्स को ऐसा लगेगा कि ये तो ग्रास है, लेकिन उधर पे क्या है, फ्रॉग है, और फ्रॉग अपना कलर ग्रास जैसा करके रखा है। ये एक प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए है। तो फ्रॉग क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का कलर है उसको चेंज करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, और उसको कैमोफ्लेज बताया जाता है। फ्रॉग के पास ये एबिलिटी है कि अपना जो बॉडी का कलर है उसको चेंज कर सके। और ये करते हैं क्यों? अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और ये किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? ये एनिमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला प्रोसेस, बॉडी का कलर चेंज करने वाला प्रोसेस, इसको बताया जाता है कैमोफ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन, इसको मिमिक्री भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये ग्रास के साथ अपना कलर को मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रास का कलर को मिमिक्री कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस को मिमिक्री बताया जाएगा। यू मे ऑल्सो नो दैट
फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। हम लोगों को ये भी पता है कि फ्रॉक एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर पे नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो तो गड्ढा खोद लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, तो इसीलिए एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर पे फ्रॉक को देखने को नहीं मिलता है। During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. और इस टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बारोस गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढे पे ही शेल्टर बना लेते हैं, उधर पे ही रह जाते हैं एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशंस एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन रेस्पेक्टिवली। और ये जो एक्सट्रीम समर पे बारोस के अंदर रहना, एक्सट्रीम विंटर पे बारोस के अंदर पे रहना, इसके लिए भी एक टर्म का यूज़ किया गया है। जब एक्सट्रीम समर पे ये बारोस के अंदर पे रहेगा तब इसको बताया जाएगा कि समर स्लीप, और इसका लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, दैट इज़ द एस्टिवेशन। और एक्सट्रीम विंटर पे जब ये बारोस पे रहेगा तब उसको बोला जाएगा हाइबरनेशंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंटर स्लीप। दैट मीन्स फ्रॉक का जो समर स्लीप होगा उसको बताया जाएगा एस्टिवेशन, और जो विंटर स्लीप होगा उसको बताया जाएगा हाइबरनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पता है कि एक्सटर्नल ऑर्गन या एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स है उसका शेप स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी बताया जाता है। मॉर्फोलॉजी, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉक? आप लोगों ने कभी फ्रॉक का जो स्किन है उसको टच किया है? अगर आप लोग टच करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लीपरी, ऐसा लगेगा कि उनका बॉडी जो है ना बहुत ही स्लीपरी है। ऐसा है कि बॉडी पे कोई गीला चीज़ डाला हुआ है, ऐसा लगेगा कि गीला गीला महसूस हो। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। और ये जो स्किन है ये स्लीपरी इसलिए लगा क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए मोइस्ट कंडीशन। स्किन क्या करते हैं? हमेशा मोइस्ट कंडीशन को मेंटेन करते हैं। मोइस्ट कंडीशन मीन्स द वेट कंडीशंस। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी is generally olive green with dark irregular spot on the ventral side. The skin is formerly pale yellow. फ्रॉक का जो बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन होगा दैट इज द डोर्सल साइड, मतलब इस साइड को हम लोग बोल सकते हैं कि डोर्सल, इसका कलर होगा ऑलिव ग्रीन। और जो वेंट्रल साइड है मतलब नीचे से नीचे का जो कलर होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेल येलो कलर। The frog never drinks water but absorb it through the skin. फ्रॉग वाटर को कभी भी ड्रिंक नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करते। क्यों ना वो पानी पे ही रहे लेकिन फिर भी वो कभी भी वाटर को ड्रिंक नहीं करते, वो हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्किन। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। फ्रॉग का जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक दो पार्ट पे डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक, बट इसका कोई नेक और टेल प्रेजेंट नहीं है। बट ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट, मतलब नेक एंड टेल ये एब्सेंट रहेगा। अबाउट द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल्स मतलब दो छोटा छोटा छेद रहेगा जिसको नॉस्ट्रिल्स बताए जाते हैं, जो माउथ के ऊपर वाले पोजीशन पे पाया जाएगा। Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protects them while in water. Eyes are bulged मतलब जो आँखें है वो ऐसा है कि थोड़ा सा फुला हुआ बाहर की तरफ निकाला हुआ है। हाँ, और वो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं ताकि उसके अंदर जो जाम्स है वो जाम सारे अंदर ना चले जाए। इसीलिए आइस इसका एक प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, ये एक प्रोटेक्टिव पर्पस भी बोल सकते हैं। आइस जो है वो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ आइस ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, जिसको ईयर बताया जाता है, रिसीव्स साउंड सिग्नल
फ्रॉग के पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है, फ्रॉग के पास इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, और जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है दैट इज द टिम्पेनम। इस तरीके से एक्सटर्नली टिम्पेनम प्रेजेंट है, और ये टिम्पेनम दोनों ही साइड में आँख के पास प्रेजेंट रहते हैं। The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing. forelimbs और hind limbs मतलब फ्रॉग के पास दोनों ही लिम्स रहते हैं, forelimbs और hind limbs। forelimbs का मतलब होगा आगे का लिम्स, और hind limbs का मतलब होगा जो पीछे का लिम्स है। और ये जो लिम्स है, लिम्स का यूज, लिम्स मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाथ पैर। तो ये जो लिम्स है, लिम्स का यूज फ्रॉग करते स्विमिंग के लिए, लिम्स का यूज करते वॉकिंग के लिए, लिम्स का यूज लीपिंग एंड बारोइंग के लिए भी करते हैं। स्विमिंग का मतलब ये तो पानी पे रहेगा तो उसको स्विम करना ही पड़ेगा, वॉकिंग ये मिट्टी पे रहेगा तो उसको वॉकिंग भी करना पड़ेगा, और ये कभी कभार क्या करते हैं जंपिंग भी करते हैं, उसको ही लिपिंग बताया गया। तो जंपिंग करने के लिए भी या लिपिंग करने के लिए भी ये क्या करेगा, अपना लिम्स का यूज करेगा। एंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द बारोइंग। उसको समर, एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर पे तो बारो के अंदर भी रहना है, मतलब गड्ढे के अंदर भी रहना है, तो गड्ढे का भी तो खोदना पड़ेगा, तो बारोइंग उसको बताएंगे। तो बारोइंग करने पे भी ये क्या करेगा, अपना जो लिम्स है उस लिम्स का यूज करेगा। द हाइंड लिम्स end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs that end in 4 digits। जो हाइंड लिम्स है मतलब पीछे का जो लिम्स है उसमें 5 डिजिट्स रहेगा, और जो आगे का जो लिम्स है मतलब 4 लिम्स उस पर 4 डिजिट्स रहेगा। इधर पे डिजिट्स का मतलब उंगलियां। तो फ्रॉग के पास फ्रॉग का जो पीछे का जो लिम्स है उस पर 5 डिजिट्स रहेगा, मतलब हाइंड लिम्स पे 5 उंगलियां रहेगा, और जो 4 लिम्स है मतलब आगे का जो लिम्स है उसमें 4 डिजिट्स रहेगा, मतलब 4 उंगलियां रहेगा। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। और जो पैर है मतलब हाथ पैर, उनके पास ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स वेब्ड है। वेब मतलब जिस तरीके से जाल बिछाते हैं तो जाली जैसा है, मतलब एक के साथ एक का कनेक्शंस। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वेल्ली सेपरेटेड नहीं है, एक के साथ एक का मतलब जॉइंटेड है, वेब जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि वो आराम से मतलब स्विम कर पाए। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्रॉग सेपरेटेड है, दोनों का बॉडी सेपरेटेड है, तो इसी को हम बताएंगे डायमॉर्फिज्म्स। और फ्रॉग क्या होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मतलब दोनों सेक्स अलग अलग है। मेल फ्रॉग भी वेल्ली डिस्टिंग्विजेबल, और जो फीमेल फ्रॉग होगा वो भी वेल्ली डिस्टिंग्विजेबल, मतलब दोनों को ही हम आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल फ्रॉग है कौन सा फीमेल फ्रॉग है। इसीलिए फ्रॉग को सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बताया गया। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स एंड ऑल्सो ए कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग। जो मेल फ्रॉग होगा तो मेल फ्रॉग के पास क्या रहेगा, वोकल सैक रहेगा। वोकल सैक मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, जिसके मदद से वो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब मेल फ्रॉग जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जितने भी हम लोगों को साउंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉग दिखेगा वो सारे के सारे मेल फ्रॉग्स है। लेकिन फीमेल फ्रॉग साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। फीमेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एब्सेंट रहते। और एक चीज़ जो है, मेल फ्रॉग के पास कपुलेटरी पैड रहते हैं फोर लिम्ब पे जो उंगलियां होगा उस उंगलियां के पहला जो डिजिट है उधर पे एक कपुलेटरी पैड है मेल फ्रॉग पे प्रेजेंट मिलेगा, और फीमेल फ्रॉग पे कपुलेटरी पैड है एब्सेंट मिलेगा। मेल फ्रॉग पे वोकल सैक प्रेजेंट मिलेगा, फीमेल फ्रॉग पे वोकल सैक एब्सेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।